मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण, सामने बैठे सभी वरिष्ठ और अन्य साथीगण, मैं आज आदरणीय चेयरमैन साहब का को मैंने जो बुलाया उसके पीछे मेरा पर्पज ये था कि सर ने जो हमारे संघ के लिए किया उसका विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जाए संघ के। आपको याद होगा पिछले साल हमारे 7 पद माननीय न्यायाधीकरण के एडियंस में डाल दिए गए थे और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। उसका सीधा इम्पैक्ट तो हमारे कैडर पे नहीं था, लेकिन प्रशासन से यह इम्पैक्ट था। सर ने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। सर को धन्यवाद देने के लिए मैं महासचिव श्री प्रदीप पटेल सर से आग्रह करता हूँ कि सर धन्यवाद दें और फिर सर को जलपान के लिए हैं कि जब भी हम लोग जाते हैं किसी भी बात पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि एसोसिएशन के वो अपने अध्यक्ष हैं तो एसोसिएशन लेवल पे आपस में बात होती रहती है। सर का हस्तक्षेप हमेशा प्राप्त होता है। आज भी यहाँ पे आकर के हमको अनुमोदित किए हैं। सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने दोनों संघों की ओर से और सर को जलपान के लिए आमंत्रित करता हूँ। गौतम सर से कहता हूँ कि वो उनको कक्ष में लेकर के सबको शुभ जलपान कराएं। जैसा कि संघ का 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, अधिवेशन चुनाव, क्या रूपरेखा है पूरे कार्यक्रम? उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर अधिकारी सेवा संघ और उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर संघ का ये संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन है। 15 और 16 तारीख को, आज 15 है, कल 16 है। आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सुरेश खन्ना जी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद अभी 3 बजे हमारे विभागाध्यक्ष कमिश्नर श्री नितिन बंसल जी आएंगे, उनके द्वारा द्वितीय सत्र को संबोधित किया जाएगा। प्रथम सत्र में मंत्री जी के बाद चेयरमैन ट्रिब्यूनल श्री रणधीर सिंह साहब आकर के हम लोगों को अनुमोदित किए हैं। कल सुबह हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने सदस्यों के बीच अपना पक्ष रखेंगे। 2 बजे से फिर मतदान होगा। आज नामांकन हो रहा है। 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। उसके बाद 5 बजे वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। इस बार दोनों संघों का संयुक्त अधिवेशन हो रहा है। पिछले साल किसी कारणों से दोनों संघ का अलग अलग नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के द्वारा मीडिया से भी जो भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं, पूछी जा रही हैं किन बिंदुओं पे हो रहा है। तो सभी संघों का जो अधिवेशन होता है, कैडर की, विभाग की जो समस्याएं होती हैं उस दौरान लोग उठाते हैं और अपने मांग पत्र के माध्यम से मुख्य अतिथि या जो भी प्रशासनिक सीनियर अफसर आते हैं उनके समक्ष हमारे शासन के रखी जाती हैं और मेरे और सीटों संघ दोनों द्वारा रखी गई हैं। आशा है कि सरकार और शासन और मुख्यालय हमारी बातों पे ध्यान देगा, उनका निराकरण कराएगा और आपके माध्यम से भी बातें पहुंचेंगी। कितने बार चुनाव होना है? दोनों में अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, ऑडिटर के पद होते हैं। उन पदों पे समस्त में चुनाव होना है, क्योंकि अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। तो अभी अंतिम समय में ही पता लग पाएगा कितने लोग निर्विरोध चुने जाते हैं, कितने में मतदान होगा। कितने वोटर्स होंगे? वोटर्स लगभग सीटीओ संघ में 1000 से ऊपर कुल सदस्य कैडर के हैं। उनमें से आधे से अधिक द्वारा रसीद कटवा ली गई, सदस्यता ली जा चुकी। अभी बगल में काउंटर लगा है, लगातार लोग सदस्यता शुल्क जमा करके अपनी सदस्यता ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर सेवा संघ में भी लगभग 70% लोगों द्वारा सदस्यता ले ली जा चुकी है और क्योंकि काउंटर अभी चल रहे हैं तो शाम तक डिसाइड हो पाएगा कुल कितने लोगों ने सदस्यता ली है। और पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा लोग सदस्यता ले चुके हैं। जैसे कि संघ का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, अधिवेशन है और चुनाव, क्या है पूरा कार्यक्रम? ये सेवा संघ शासन के मान्यता प्राप्त संघ होते हैं और इसका ये है कि संघ के हर सदस्य की समस्या को अलग से सुनने के बजाय शासन एक प्रतिनिधि के तौर पे सुन लेती है। तो 2 दिन का अधिवेशन ये होता है कि सदस्य विचार विमर्श करते हैं, अपनी समस्याओं पे विचार विमर्श करते हैं और कार्यकारिणी एक कॉमन कॉन्सेंसस पे कार्यकारिणी की कोशिश ये होती है कि वो फिर उस समस्याओं को शासन से अवगत करा सके, सेवा संबंधी समस्याओं को। और इसके अलावा चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनके शुभकामना संदेश में प्राप्त हुए हैं, जिसमें उनका भी निर्देश था कि कर पंचन रोकने पे और राजस्व बढ़ाने पे भी विचार किया जाना चाहिए। तो हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या तरीका अपनाया जा सकता है, ये उद्देश्य होता है, इसलिए हमारा निर्देश। जो कुछ लंबित मांगे आप लोगों की रहती हैं, क्या खास है?
देखिए, हमारी लंबित मांग एक ही है जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कर चुके हैं और आज हमने यहाँ भी किया अपने मांग पत्र में। मुख्य मांग जो हमारी बड़ी मांग है वो है कैडर प्रबंधन। कैडर प्रबंधन के संदर्भ में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा और हम विश्वास करते हैं कि कैडर प्रबंधन शीघ्र लागू होगा। तो पहला मांग और मुख्य मांग तो यही। दूसरा मांग, हम लोगों के स्थानांतरण थोड़े समयबद्ध हो जाएं, उसमें दाम्पत्य नीति ये सब सुन लिया जाए। मीटिंग और स्टेटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में, रोज़ एक दिन में 3-3, 4-4 घंटे मीटिंग हो रही है, 3-3, 4-4 मीटिंग हो रही है जो घंटों निकल जाता है। स्टेटमेंट कई मांगे जाते हैं, व्हाट्सएप पे ऑफिस से चल रहे हैं। तो अगर 10 घंटा अधिकारी मान लो 8 घंटे काम करता है तो 3-4 घंटे उसके मीटिंग, स्टेटमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज देने में चल रहे हैं। हमारा मूल काम जो है वो राजस्व वसूलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व बिना शिकायत वसूली जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उसमें बेहतर काम करें। उस क्रम में हमने ये कहा है कि आप मीटिंग कम करें। अगर हम कम करेंगे तो हम राजस्व संबंधी काम करेंगे। ये है हमारी एक समस्या है। ये हमने 2-3 समस्याओं की मांग की। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बार हम उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हैं कि उन्होंने समयबद्ध डीपीसी कर दी। केवल एक मामले में डीपीसी रुकी है, तो भी डीपीसी हो जाएगी। तो डीपीसी के मामला है, एसीपी के मामले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती है, तो वो सब मांगे हैं। बट मुख्य जो हमारा फोकस है वो अतिशय मीटिंग और कैडर पर। जैसा कि आज अधिवेशन रहा, चर्चाएं रही हैं, अब कल का क्या रहेगा? कल भी जो प्रथम सत्र होगा उसमें चर्चाएं होंगी। कार्यकारिणी उन चर्चाओं पे क्या किया उसने कार्यकारिणी अपना लेखा चोखा देगी और जो भी उम्मीदवार आगे कार्यकारिणी को अपना रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। द्वितीय सत्र में अगर आवश्यक हुआ तो मतदान हो। क्या आप दोबारा चुनाव प्रत्याशी हैं? अब संघ के सदस्य हमारे कह रहे हैं कि आप दोबारा आइए, क्योंकि प्रतिनिधित्व आपने बेहतर किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा आऊँ। अभी नॉमिनेशन होना है, नॉमिनेशन करूँगा। अध्यक्ष के लिए आप अध्यक्ष के लिए क्या जनता से अपील करेंगे? अरे अपील तो हम देखिए, हम कोई पॉलिटिकल नहीं, हम तो अधिकारी हैं। अधिकारियों को प्रतिनिधित्व करना है। 2 साल हमने प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि बेहतर किया है, तभी हमसे लोगों ने कहा दोबारा आइए। मैं दोबारा तभी उनके अपील पे ही आ रहा हूँ। तो सही समय से, सही ढंग से, देखिए हम अधिकारी फोरम है तो हमारे मांग का, हमारी बात का, हमारा कहने का एक तरीका है। हम अपना विनम्रतापूर्वक ज्ञापन देकर समय से अपनी समस्याएँ रख करके उसको समाधान कराते हैं और होता भी है। काफ़ी समस्याएँ हमारे राज्य सरकार ने सुलझा दी हैं। बस केवल एक समस्या, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2005 से पहले भर्ती कार्मिकों को ओपीएस दे दिया, लेकिन बाकी के लोगों के लिए ओपीएस भी हम चाहते हैं कि मिल जाए। हमारी अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से। प्लस कैडर प्रबंधन, तो ये मांगे हम अनुरोध कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसको भी लागू कर देंगे। तो इसी सब एजेंडा के साथ आए हैं। लोगों को ये विश्वास है कि दोबारा भी मैं उनका बेहतर प्रतिनिधित्व करूँगा, इसलिए मैं दोबारा से। थैंक यू। अक्टूबर 2 दिन मेरे वाणिज्य कर अधिकारी संघ का चुनाव हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी आए हुए थे और चेयरमैन ट्रिब्यूनल साहब आए थे यहाँ वाणिज्य कर अधिकरण के, और 3 बजे हमारे कमिश्नर महोदय नितिन मंगल सर आएंगे। और ये किसी कारणवश पिछले 6 वर्षों से चुनाव नहीं हो पाया था। कई सारी व्यक्तिगत समस्याएं थी, विभागीय समस्याएं थी जो नहीं हो पाई थी। अब हम इसको करा रहे हैं। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। नए लड़के हैं, दीपक सिंह, कृष्णा शर्मा और कई ऐसे हैं जो चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि संघ की जो कुछ लंबी समस्या पिछली बार रही होगी, क्या हमारे यहाँ मुख्य समस्या कैडर स्ट्रक्चरिंग को लेकर है और कैडर स्ट्रक्चरिंग 7 वर्ष जीएसटी लगने हो चुके हैं, बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कैडर स्ट्रक्चरिंग लागू नहीं हो पाया है। मुख्य मांग हमारी कैडर स्ट्रक्चरिंग की है और उसमें भी हमारी जो राज्य कर अधिकारी के रूप में 3 सेवा की गई है, उस सेवा का प्रति 3 वर्ष पर 1 वर्ष की सीनियरिटी के लाभ देने की मांग की गई है, जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने यथोचित प्लेटफॉर्म पर बात रखने की बात मानी हुई है। धन्यवाद। कितने पदों पर चुनाव हो रहा है? ये 1265 अधिकारियों की संख्या है हमारे संगठन के। कितने पदों पर और चुनाव होगा? अध्यक्ष, महासचिव, 3 उपाध्यक्ष, 3 संयुक्त सचिव, 1 कोषाध्यक्ष। वोटिंग से होगा? वोटिंग से होगा। आप चुनाव नहीं लड़ रहे? मेरा प्रमोशन होने वाला है 2-3 महीने में, मैक्सिमम अप्रैल मई तक मैं प्रमोट हो जाऊंगा, तो मैं दूसरे संघ का सदस्य हो जाऊंगा। इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त की। अब मैं किसान को आमंत्रित करता हूँ तो कुछ कहना चाह रहे हैं। आदरणीय सर,
आपका जो हमारे संघ और हमारे कैडर के संयुक्त अधिवेशन में आपका प्रधान के द्वारा बहुत अभिनंदन। विशेष रूप से एक बहुत ही समसामयिक विषय पे सर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पिछले लगभग 1 या 2 महीने से लगातार हमारे बीच में और व्यापारियों के बीच में, क्योंकि आप अपीलेट अथॉरिटी को लीड कर रहे हैं, आप उसको हेड कर रहे हैं, तो अपीलेट लेवल पे प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसे विषय पे बहुत ही चर्चाएं अधिकारियों के बीच में लेवल पे या अपीलेट अथॉरिटी के लेवल पे क्या प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, कितना उचित है। सर को यहाँ पे बुलाने से पहले जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, किसी से छुपी नहीं है, सर आपसे भी छुपी नहीं होगी कि अपील को निर्धारित करने के लिए समय सीमा बताई गई, समय सीमा रखी गई कि 1 दिन में इतनी अपील, 2 दिन में इतनी अपील, या इतनी देरी के बाद तुरंत जो है डिसीजन ले लिया जाए। उससे न केवल व्यापारी परेशान है, बल्कि हम अधिकारीगण और हमारे अपीलेट लेवल के जो अधिकारीगण हैं वो भी परेशान हैं। उसी क्रम में सर जब आप यहाँ पे आए तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्तर से, और आप क्योंकि अपने संघ के अध्यक्ष भी हैं, उस स्तर से भी और हमारे ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष होने के नाते इस पे प्रकाश डालें और ये समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है उस पे भी अपना जो है मत व्यक्त करें। सर को आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय ट्रिब्यूनल सर, चेयरमैन सर। अधिकारीगण, आपके संरक्षक, अवकाश प्राप्त टैक्स ऑफिसर हैं, सबसे पहले तो एसोसिएशन के पदाधिकारियों को धन्यवाद जिन्होंने इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका अधिवेशन एक गेट टुगेदर के साथ ही साथ संघ की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ क्योंकि सत्ता से संबंधित जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर साहब आए तो कुछ ना कुछ समाधान भी हुआ होगा, आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आएंगे और उनके माध्यम से भी मैं समझता हूँ कि आप अपनी बातें रख पाएंगे और कुछ समाधान अवश्य होता है। जहाँ तक पदोन्नत के जो मेंबर ट्रिब्यूनल के पदों की बात है, व्यवस्था की चीज़ थी, जितनी आपको ज़रूरत थी उससे अधिक शायद अधिकरण को ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक केसेज पेंडिंग रहेंगे तो उनका डिस्पोजल करने के लिए ऑफिसर्स को चाहिए ही। तो वो सिद्धांत की भी बात थी, लेकिन स्वाभाविक है कि उच्च स्तर के पद यदि समाप्त होते हैं या उन पर नियुक्ति नहीं होती है, पदोन्नति नहीं होती है, तो उसका प्रभाव प्रत्येक स्तर पर पड़ता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपकी कुछ जो भी व्यवस्था में सकारात्मक सहयोग दे सका। अभी बात हुई कि अपील के स्तर पर डायरेक्शन देना, प्रशासनिक हस्तक्षेप की बात हुई। यह विषय आप सभी जानते हैं कि अधिकरण से संबंधित नहीं है, और हम न्यायिक अधिकारियों को ये जरूर है कि एक्टिविज्म की बात होती है, लेकिन वो एक्टिविज्म जनपद न्यायाधीश स्तर के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बातें कही जाती होंगी। जनपद न्यायाधीश के स्तर के जो अधिकारी हैं उनको अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है और हम लोग प्रयास करते हैं कि अपनी सीमाओं में रहें। तो ये विषय आपका जो आपने अभी इसका संकेत दिया, तो उसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा,
वो एक प्रशासकीय समस्या है, उसका समाधान प्रशासकीय स्तर पर कीजिए। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जब भी आप कोई न्यायिक कार्य करते हैं तो न्यायिक कार्य में टोटल ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप ना अपेक्षित है, ना होना चाहिए और सामान्यतः होता भी नहीं है। तो न्यायिक कार्य तो, क्योंकि ये सिद्धांत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि प्रतीत ही होना चाहिए। किसी को ऐसा ना महसूस हो कि जल्दबाजी में आपने उसके विरुद्ध कोई आदेश कर दिया, तो चाहे सरकार हो या व्यापारी हो, जब आप न्यायिक सीट पे बैठते हैं तो आपके लिए दोनों समान होते हैं। तो वहाँ पर ये माना जाता है कि आप न्यायिक रूप से कार्य कर रहे होंगे, सारी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, क्योंकि यदि प्रक्रिया का पालन नहीं होगा तो अपील के स्तर पर आपका आदेश प्रवेश हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि सभी इस बात को समझते हैं और न्यायिक कार्य को न्यायिक तरीके से ही करना होगा। जहाँ तक प्रशासनिक हस्तक्षेप की बात है तो उसको प्रशासनिक स्तर पर आपका संघ है, अधिवेशन हो रहा है, आप अपने अधिवेशन में अपने जो भी पदाधिकारी हैं उनके मध्य चर्चा कीजिए। कोई स्पेसिफिक उदाहरण हो तो उनको आप रखिए और उनके साथ जो भी सक्षम अधिकारी प्राधिकारी हों उनके समक्ष जाकर अपनी बातों को रखिए। यही मेरा सुझाव है। और इस अधिवेशन में जैसा कि हम लोगों का भी अधिवेशन होता है, कुछ डिमांड्स होती हैं जो पूरी होती हैं, तो हम समझते हैं कि आप लोगों ने अपनी बातें रखी होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, माननीय मंत्री जी के समक्ष। हम समझते हैं उसमें कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और जहाँ तक संघ की बात है, मैं भी संघ से अपने जुड़ा हुआ हूँ। ये सैक्रिफाइस है, ये अपना समय, अपना जो भी ऊर्जा इसमें खर्च करके और सभी जो अपने अधिकारी हैं, टैक्स के हैं आपके, उन सभी की जो भी सेवा संबंधी समस्याएं हैं उनमें जो भी विसंगतियां हैं, जो भी व्यवधान है, उनको दूर किया जाए। तो ये संघ के जो भी पदाधिकारी समझते हैं कि इसी भाव से सभी कार्य कर रहे होंगे और इसीलिए शायद आपका इतना शानदार आयोजन है और आप निर्वाचित होते हैं। मेरी साथी बिना ज्वाइंट कमिश्नर बने रिटायर हो गए होते और उसमें से 7 साथी डीसी और एसी और जेसी के लेवल पे कम से कम 1 साल विलंब से पूर्ण